गन्ने जैसा राजा। तेनालीरामा की कहानी। राजा कृष्णदेवराय का तेनालीरामा के प्रति लगाव दरबारियों से छिपा नहीं था। ईर्ष्या के मारे कुछ दरबारियों की रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया था। किस प्रकार राजा को राजविदूषक से दूर करे, यही वे हर पल सोचते रहते थे। एक रोज उन सभी ईर्ष्यालु दरबारियों ने मिलकर राजा कृष्णदेवराय से फरियाद की, महाराज, आप जब भी दौरे पर जाते हैं तो तेनालीरामा को अपने साथ ले जाते हैं। एक बार हमें भी तो मौका देकर देखिए। राजा ने उनकी बात मान ली और अगली बार उन्हें मौका देने का वादा किया। कुछ दिन बाद राजा को कुछ गांवों में वेश बदल कर जाना था। इस बार तेनालीरामा को साथ न ले जाकर राजा ने उन ईर्ष्यालु दरबारियों में से 2 को साथ ले लिया। राजा और दोनों दरबारी ग्रामीण वेश में थे। काफी चलने के बाद वे एक गांव में पहुंचे। वहां खेतों में बैठकर कुछ किसान बातचीत कर रहे थे। उन तीनों ने वहां पहुंचकर उन किसानों से पीने का पानी मांगा। जब किसान उन्हें पानी पिला रहे थे तब मौका पाकर राजा ने उनसे पूछा, क्यों भाई, आपके गांव में सब ठीक प्रकार से है ना? आपको राजा कृष्णदेवराय से कोई शिकायत तो नहीं है? इस प्रकार के प्रश्न सुनकर गांव वाले थोड़े चौकन्ने हो गए। उन्हें लगा कि ये तीनों राजा के अधिकारी हैं। चौकस होकर उन्होंने जवाब दिया, नहीं भाई, हमारे गांव में हर ओर शांति और समृद्धि है। सब लोग खुश हैं। वे दिन भर काम करते हैं और रात को चैन की नींद सोते हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं है। महाराज तो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानते हैं, तो फिर परेशानी या शिकायत कैसी? गांव के लोग राजा के बारे में क्या सोचते हैं? राजा कृष्णदेवराय ने फिर पूछा। इस बार एक बूढ़ा किसान आगे आया और पास के खेत से एक गन्ना उखाड़कर राजा के पास आया और बोला, हुजूर, हमारे राजा इस गन्ने की तरह है। राजा अपनी तुलना गन्ने से होता देखकर हक्के बक्के रह गए। ना तो उन्हें बूढ़े किसान की बात का मतलब समझ में आया, ना वे पूरी तरह गांव वाले की अपने बारे में राय जान पाए। राजा ने अपने साथ आए दोनों दरबारियों से बूढ़े किसान की बात का अर्थ स्पष्ट करने को कहा। तो उन दोनों में से एक दरबारी बोला, हुजूर, मेरे विचार में यह बूढ़ा किसान कहना चाहता है कि हमारे राजा इस गन्ने की तरह कमज़ोर है, जैसे इसके एक ही झटके में गन्ने को जड़ से उखाड़ फेंका जा सकता है। महाराज कृष्णदेवराय कुछ क्षणों तक दरबारी की इस व्याख्या पर विचार करते रहे। फिर वे क्रोध से लाल हो गए और उस बूढ़े किसान से चिल्लाकर बोले, तुम मुझे पहचानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? राजा के क्रोध भरे शब्दों को सुनकर बूढ़ा किसान थर-थर कांपने लगा। तभी पास की एक झोपड़ी से एक दाढ़ी वाला किसान चादर ओढ़े निकलकर आया और नम्रतापूर्वक बोला, हुजूर, मैं तो आपको देखते ही पहचान गया था, परंतु क्षमा चाहता हूँ कि मेरा यह साथी महाराज को गन्ने की भांति नरम और मीठा बता रहा है। साथ ही वह कह रहा है कि चोरों, बदमाशों और दुश्मनों के लिए वे कड़क है और उन्हें अच्छी प्रकार सजा देते हैं। इस तरह यह कहते हुए उस बूढ़े आदमी ने पास खड़े एक आवारा कुत्ते को गन्ना दे मारा। काय काय करता हुआ कुत्ता वहां से भाग गया। तभी दाढ़ी मुंह से हटा दी। राजा के साथ आए दोनों दरबारी आश्चर्य से एक साथ बोल उठे, तेनाली, तुम हमारा पीछा कर रहे थे? तेनालीरामा ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपको महाराज के साथ अकेले कैसे छोड़ सकता था? अगर मैंने आपका पीछा न किया होता तो आपने तो इन निर्दोष किसानों को फांसी पर चढ़वा दिया होता। आपकी बातों से हमारे शांति प्रिय महाराज का क्रोध जाग उठा था। इन निर्दोष किसानों की बातों का ऐसा उल्टा अर्थ आपने लगा भी कैसे लिया? अब राजा कृष्णदेवराय बोले, सही कहते हो तेनाली, मूर्खों के साथ विहार करना नुकसानदायक सिद्ध होता है। भविष्य में मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। जब गांव वालों को राजा कृष्णदेवराय के वहां पधारने की खबर मिली तो उन्होंने एक बड़ा आयोजन किया और उन सबका जमकर स्वागत किया। राजा कृष्णदेवराय गांव वालों के प्रेम को देखकर भाव विभोर हो उठे। तेनाली की बातों से चिढ़े दरबारी पूरे आयोजन के दौरान एक कोने में बैठे रहे और तेनालीरामा महाराज के साथ बैठकर बढ़िया भोजन और नाच गाने का आनंद लेता रहा। शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कई बार सच्चाई उगलवाने के लिए वेश बदलने की आवश्यकता पड़ती है।
आपके रुतबे से डरकर लोग आपके मुंह पर आपको पसंद आने वाली बातें करते हैं, परंतु सच्चाई तब सामने आती है जब आप अपने वास्तविक रूप को एक आवरण से ढक लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी, गन्ने जैसा राजा। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।